को कैसे दूर किया जाए। तभी क्षेत्रवासियों ने मांग की थी कि एक फुट ओवर ब्रिज मोलबंद एक्सटेंशन और सेक्टर 37 के बीच में बनाया जाए, या इस सेक्टर 37 के बाईपास के ऊपर से। यही बात थी ना। मैं बहुत आभारी हूँ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का, भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी का, कि उनके आशीर्वाद से, उनके सहयोग से आज हम इस फुट ओवर ब्रिज के निर्माण कार्य का, ये कहिए कि शुरुआत कर रहे हैं या शिलान्यास कर रहे हैं। लगभग 8 करोड़ रुपया इस फुट ओवर ब्रिज के ऊपर खर्च होगा। क्षेत्रवासियों की ये मांग थी, ये शिकायत थी कि हमारे बच्चे यदि मोलबंद एक्सटेंशन से बच्चे हों, बुजुर्ग हों, हमारी माताएं हों, भाई हों, बहन हों, यदि सेक्टर 37 जाना पड़े तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है कि सेक्टर 37 जाए तो जाए कैसे, क्योंकि बीच में ये क्या बोलते हैं, ग्रिल लगा दी, तो जाने का तो कोई रास्ता बचा नहीं। और अब आने वाले समय में इस सड़क पर ट्रैफिक भी बढ़ जाएगा। तो लगभग 1 साल पहले हमारे लोकप्रिय मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी ने बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में ही इस फुट ओवर ब्रिज को बनाने की घोषणा की थी। उसके बाद मुझे अनेकों बार आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी को मिलना पड़ा, क्योंकि इस कार्य में देरी हो रही थी। और आज से लगभग 15-20 दिन पहले जब पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था, तो पार्लियामेंट हाउस में ही जो उनका ऑफिस है उसमें मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ, और मैंने उनसे फिर आग्रह किया कि आपके आदेश के बावजूद इसमें देरी हो रही है, लोगों में एक ठीक संदेश नहीं जा रहा है। उन्होंने उसी समय, क्या है आपके रीजनल ऑफिसर है, क्या है सफी, इनके रीजनल ऑफिसर हैं मिस्टर सफी, उनको मेरे सामने टेलीफोन किया कि फुट ओवर ब्रिज का काम जो है आचार संहिता लगने से पहले उसका शिलान्यास करवाया जाए, उस कार्य को शुरू किया जाए। और रामवीर सिंह विधूड़ी जो उस एरिया के पार्लियामेंट के मेंबर हैं और मेरे परम मित्र हैं, उनके हाथों से या उनके करकमलों द्वारा इस फुट ओवर ब्रिज का शिलान्यास का कार्य करवाया जाए। तो ये कार्य कोई जो आज ये किया जा रहा है, मैं तो बार बार बीच में आग्रह करता रहा NHAI के अधिकारियों से, लेकिन एक कान से सुनते थे, दूसरे कान से निकाल देते थे। तब जाके मुझे मंत्री जी को कहना पड़ा। हमारे लोग ये सोचते हैं कि बस आखिर देरी हो रही है तो क्यों हो रही है, रामवीर सिंह विधूड़ी ने इसकी घोषणा कर दी, उसके बावजूद ये कार्य आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है। किस तरह की कठिनाई हमें आती है उसको समझना आपके लिए बहुत मुश्किल है। कोई भाषण देने से आगरा कैनाल के साथ 6,500 करोड़ रुपया खर्च करके जो 12 लेन का हाईवे बनाया गया है, मीठापुर चौक पर फ्लाईओवर बन गया, आगरा कैनाल, गुड़गांव कैनाल के ऊपर पुल बन गए, दुनिया का सबसे बड़ा इको पार्क लगभग बनकर तैयार हो गया है, और इनके ऊपर लगभग 10,000 करोड़ रुपया खर्चा आया है। लोगों को लगता है कि बस भाषण दे दिया और ये सब काम हो जाता है।
और जब मैं इन कामों के लिए कभी मंत्री जी के पास, कभी भारत सरकार, भारत के प्रधानमंत्री जी के पास, कभी भारत के गृह मंत्री जी के पास जाता था, तो हमारे मित्र लोग कहते थे कि रामवीर सिंह भदौरी फोटो खिंचवाने के लिए, चाय पीने के लिए जाता है, इसको कोई काम नहीं है। अब उनको काम दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा, बोलो जरा। इनको दिखाई दे रहा है। एक 6 लेन का हाईवे बन के तैयार हो गया है। मीठापुर चौक पर जाम लगा रहता था। हमारे लोग यदि सोना जाना चाहते तो 2.5 घंटा लगता था, 25 मिनट में सोना पहुंच जाते, 30 मिनट में बड़ौदा मुंबई हाईवे पहुंच जाते हैं, नहीं पहुंच जाते हैं। आपसे कोई टोल टैक्स तो नहीं लिया जा रहा, सोना तक जाइए। फरीदाबाद में तो मेरे ख्याल से 5 मिनट में आप पहुंच जाते होंगे, जब मीठापुर चौक से चढ़ते होंगे। कितना टाइम लगता है? 5 मिनट में पहुंच जाते हैं। हमारा ये प्रसाद नगर कैंप है। जब मैं विधायक नहीं था तब भी इसको तोड़ने का प्रयास हुआ था, और इस ग्राम सभा की जमीन पर लोग मार्केट बनाना चाहते थे। जो आज कंबल साड़ी बांटने का जो धंधा करते हैं, जो कारोबार करते हैं, नाटक करते हैं, तभी हमने इसको रोका था। और चौधरी देवीलाल जी का उसमें हमने सहयोग लिया था। आज चौधरी देवीलाल जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन जो उनका उस समय आशीर्वाद मिला, मैं चौधरी देवीलाल जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। वो बड़े नेता थे इस देश के। अभी भी लोगों को इस बात की चिंता सता रही थी कि ये सड़क वाइडन होगी, नाला निकाला जाएगा, झुग्गियां तोड़ दी जाएंगी। मैं NHAI के अधिकारियों को बहुत बहुत सभी क्षेत्रवासियों की ओर से प्रसाद नगर कैंप के सभी सम्मानित भाई और बहनों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस सड़क को वाइडन भी कर दिया, नाला भी आप निकाल रहे हैं, लेकिन कोई झुग्गी नहीं टूटी। इसके लिए NHAI के अधिकारियों को धन्यवाद देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? तो ताली बजा के स्वागत करो जरा NHAI के अधिकारियों का भी, आदरणीय नितिन गडकरी जी का भी। और वैसे भी मालूम है, अगर कोई प्रयास होता भी ऐसा तोड़ने ताड़ने का, तो उनको पता है रामवीर सिंह भदौरी तोड़ने नहीं देता। नितिन गडकरी जी बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बैठे हुए हैं, जो कि वासियों के साथ कोई किसी तरह की नाइंसाफी नहीं करने दी जाएगी। तो आज ये इस कार्य की शुरुआत हुई है। मैं उम्मीद करता हूं कि NHAI के अधिकारी